पद्म भूषण से सम्मानित प्रख्यात गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 72 वर्षीय सुश्री सिन्हा बिहार की रहने वाली भारतीय लोक और शास्त्रीय गायिका हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता को भोजपुरी और मैथिली में लोकगीतों के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध गायिका को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और 25 अक्टूबर से उनका अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग में इलाज चल रहा था। मशहूर लोक गायिका और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा का आज शाम कैंसर से जुड़ी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थी। मशहूर गायिका को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था और 25 अक्टूबर से उनका अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग में इलाज चल रहा था। 2017 में उन्हें मल्टीपल माइलोमा नामक कैंसर का पता चला, जो अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाला कैंसर है। सुश्री सिन्हा वेंटिलेटर पर थी और सेप्टिसिमिया के परिणामस्वरूप दुर्दम्य सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे ने एक पोस्ट में कहा, आपकी प्रार्थनाएं और प्यार हमेशा मां के साथ रहेगा। छठी मां ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुश्री सिन्हा को याद करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। आस्था के महान पर्व छठ से जुड़े उनके मधुर गीतों की गूंज हमेशा बनी रहेगी। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वह एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी लोक गायिका थी, जिन्होंने भोजपुरी भाषा को जन जन में लोकप्रिय बनाया। लोग उनके गीतों को लंबे समय तक याद रखेंगे। उनके निधन से लोक संगीत की दुनिया ने एक प्रभावशाली आवाज खो दी है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके शोक संतप्त परिवार और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 5 दशक से अधिक समय तक अपनी मधुर आवाज से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन में लोकप्रिय बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रही। अपनी मधुर आवाज से 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संगीत को नई ऊंचाई देने वाली शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी ने मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों को जन जन का कंठहार बनाया और पार्श्व गायिका के रूप में फिल्म जगत को मंत्रमुग्ध करती रही। पूर्वांचल के लोक संस्कार उनकी आवाज के बिना अधूरे लगते हैं। इस छठ महापर्व पर उनका स्वर भक्तों को निश्चय ही और भी भावुक करेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। छठी मां दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। एम्स दिल्ली ने पहले एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनकी हालत पर नजर रख रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल रात सुश्री सिन्हा की हालत जानने के लिए एम्स का दौरा किया। उन्होंने वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की और उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उन्हें सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। बताया जा रहा है कि मंत्री ने सुश्री सिन्हा के बेटे अंशुमान से भी बात की। शारदा सिन्हा बिहार की सबसे प्रमुख संगीतकारों में से एक हैं। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषाओं में खूब गाने गाए हैं। छठ पर्व के लिए उनके गीत हमेशा से ही पसंदीदा रहे हैं और हाल ही तक गायिका छठ के कार्यक्रमों में बार बार प्रस्तुति देती रही हैं। वो मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी हिंदी फिल्मों में अपने गानों के लिए भी जानी जाती हैं। अनुराग कश्यप की प्रतिष्ठित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने तार बिजली गाना गाया, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1991 में उन्हें चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कुछ सप्ताह पहले ही उनके पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन हुआ था। उन्हें गिरने के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया था। इस साल की शुरुआत में उन्होंने अपनी 54वीं सालगिरह मनाई थी। प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा वेंटिलेटर सपोर्ट पर, प्रधानमंत्री ने मदद का आश्वासन दिया। मशहूर गायिका शारदा सिन्हा लाइफ सपोर्ट पर हैं। कुछ हफ्ते पहले ही उनके पति का निधन हुआ था।